पश्चिम में बड़ी खोज चल रही है बॉडी लैंग्वेज पर, शरीर की भाषा पर। अगर आप किसी के प्रति प्रेम से भरे हैं तो आप उसके पास झुककर खड़े होते हैं। अगर एक स्त्री आपसे बचना चाहती है तो वो पीछे की तरफ झुककर खड़ी होगी जब आपसे बात करेगी। अगर आपसे नहीं बचना चाहती तो आगे की तरफ झुककर खड़ी होगी। वो बोल रही है। अगर आप जरा शरीर की भाषा समझें तो आप समझ सकते हैं कि यह स्त्री आपके प्रेम में पड़ना चाहती है कि आपसे बचना चाहती है। कुछ बिना कहे सिर्फ उसका शरीर बता देगा। अगर कोई स्त्री आपके प्रेम में पड़ना चाहती है तो दोनों पैर अलग रखकर बैठेगी। अगर वह आपसे बचना चाहती है तो वह एक दूसरे पैर के ऊपर पैर रखकर बैठेगी। वह खबर दे रही है कि मेरे द्वार बंद हैं। आप ट्रेन में चल रहे हैं, आसपास लोगों को बैठे हुए देखें, आप हैरान होंगे। सबके शरीर कुछ खबर दे रहे हैं, प्रतिपल इशारा कर रहे हैं। आप वाणी से ही नहीं बोलते, कान से ही नहीं सुनते, पूरे शरीर से भी सुनते हैं, पूरे शरीर से भी बोलते हैं। आप थोड़ा सा अपने पर ध्यान देंगे तो आपको ख्याल में आना शुरू हो जाएगा कि आपका शरीर भी इशारा करता है। इसलिए बुद्ध ने मुद्राओं पर बड़ा जोर दिया है। ये बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा का सवाल है। बुद्ध को आप बैठे देखते हैं, वे जिस ढंग से बैठे हैं उस बैठने पर आपने शायद कभी विचार न किया हो। वे बैठना बता रहा है। वे इस ढंग से बैठे हैं जैसे अपने में पूरे हैं, जैसे अपने से बाहर जाने की कोई इच्छा नहीं है, अपने से बाहर जिसे कोई उत्सुकता नहीं है, अपने में घिरे एक वर्तुल के भीतर शांत उनके बैठने का जो ढंग है वो बता रहा है कि उनकी दूसरे में कोई इच्छा, कोई उत्सुकता, कोई वासना नहीं है। आप बैठे हो, खड़े हो, सोए हो, हर हालत में आप खबर दे रहे हैं। भीतर का मन इंगित कर रहा है, इशारे कर रहा है। आप किसी आदमी का हाथ हाथ में लेते हैं, आपका हाथ, आपके हाथ की गर्मी, आपके हाथ से दौड़ती हुई जीवन की धारा कई खबरें देती है। जब आप किसी का हाथ प्रेम से हाथ में लेते हैं तब आपके हाथ की गर्मी और होती है, तब आपके हाथ से जीवन ऊर्जा उस दूसरे हाथ में दौड़ती हुई होती है, स्वागत करती हुई होती है। जब आप बेमन से किसी का हाथ हाथ में लेते हैं तो आपके हाथ में कोई गर्मी नहीं होती, ऊर्जा जाती हुई नहीं होती, भीतर की तरफ खिंची हुई, लौटती हुई होती है। हाथ ठंडा होता है, उसमें कोई स्वागत, कोई स्वीकार नहीं होता। प्रतिपल सारी इंद्रियों से हम बोलते हैं और सारी इंद्रियों से सुनते हैं। अहंकारी आदमी की नाक बता देगी कि कितना अहंकार भीतर है। आंख बता देगी कि वह आपको तुच्छ समझता है, दो कौड़ी का समझता है। उसके खड़े होने उठने का ढंग बता देगा कि तुम कुछ भी नहीं हो। आपने कभी ख्याल किया, जब आप अपने घर में अपने नौकर के पास से गुजरते हैं तो आपके गुजरने का ढंग दूसरा होता है। जब आप अपने मालिक के पास से गुजरते हैं तो गुजरने का ढंग दूसरा होता है। शरीर की भाषा बदल जाती है। नौकर के पास से आप ऐसे गुजरते हैं जैसे वह है ही नहीं, ना कुछ, उसकी मौजूदगी कोई अर्थ नहीं रखती, वह कोई आदमी नहीं है, कोई यंत्र है। जब आप मालिक के पास से गुजरते हैं तो आप ऐसे गुजरते हैं जैसे मैं बिल्कुल नहीं हूं, तुम ही हो। ये सब कहा नहीं जाता, लेकिन ये सब समझा जाता है। इसको कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। पति घर में प्रवेश करता है और वह जानता है कि आज पत्नी कलह करेगी कि नहीं। प्रवेश करते ही उसके खड़े होने का, बैठने का, उसके चेहरे का, उसकी आंख का ढंग, उसका जोर से बर्तन रखना कि आहिस्ता बर्तन रखना, सब बता देता है। मनसविद कहते हैं कि घर में जिस दिन पत्नी पीचित है, दुखी है, परेशान है, उस दिन 6 गुनी ज्यादा आवाजें होती हैं, बर्तन गिरते हैं, चीजें जोर से रखी जाती हैं। कुछ उसे पता नहीं, लेकिन भाषा है, वह प्रकट कर रही है अपनी भाषा से। वो कह रही है कि आज सब अस्त व्यस्त है, सब अराजक है। जब पत्नी प्रेम में होती है तो घर में आवाजें बिल्कुल नहीं होती, चीजें आहिस्ता से रखी जाती हैं, प्रीति से रखी जाती हैं। वो जो पति पर प्रेम है या घृणा है वह चीजों पर भी प्रकट होती है। उसके सारे व्यक्तित्व का जो तरंगायित रूप है, जो वाइब्रेशंस हैं, वे सब बदल जाते हैं। पति घर में प्रवेश करते ही जान लेता है कि हवा कुछ और है,
तापमान ठीक नहीं, इसके लिए न कहना पड़ता है न बताना पड़ता है। ऋषि कह रहा है इस उपनिषद में यम के द्वारा कि पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करके, सारी इंद्रियों को उनकी भाषा से मुक्त करके, कोई इंद्रिय कुछ भी न कहे, किसी इंद्रिय से कुछ भी प्रकट न हो, किसी इंद्रिय में कोई गति न हो, कोई हलन चलन न हो, सारी इंद्रियां मन में लीन हो जाएं, फिर उस मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करके फिर ये जो मन शेष रह जाएगा मौन, इस मौन मन को और भीतर ले जाना है। जैसे इंद्रियों के पीछे मन है, ऐसे मन के पीछे बुद्धि है, विवेक है। सिर्फ मौन रहना काफी नहीं है, इस मौन में जागना भी जरूरी है। वह जागना बुद्धि में ले जाएगा, तो पहले मौन हो जाना जरूरी है ताकि ऊर्जा व्यर्थ न हो, भटके न बाहर, अपव्यय न हो। और जब ऊर्जा संग्रहित होने लगे तो इस ऊर्जा को सजग करना जरूरी है। होशपूर्वक भीतर एक होश जगाना जरूरी है कि कुछ भी हो मैं जागा हुआ देखूं, मैं एक शिकार न रहूं बल्कि एक दृष्टा हो जाऊं। क्रोध आए तो मैं देखूं कि क्रोध आया, उठा, छा गया, फिर विलीन होने लगा, क्योंकि कोई चीज स्थिर तो नहीं है। बुद्ध ने कहा है चीजें आती हैं, रुकती हैं, चली जाती हैं। तुम जरा जल्दी करके उलझ जाते हो, थोड़ा रुको और थोड़ा देखते रहो। क्रोध उठा, कोई क्रोध शाश्वत तो है नहीं, सदा रहेगा नहीं, थोड़ा धैर्य रखो, उठने दो। बुद्ध कहते हैं आंख बंद कर लो, देखो कि क्रोध पूरे शरीर पर धुएं की तरह फैल गया, रोआ रोआ उत्तप्त हो गया। देखो, जल्दी मत करो, थोड़ी देर में पाओगे कि जो धुएं की तरह उठा था वह धुएं की तरह ही लीन भी होने लगा, खोने भी लगा। शरीर का उत्ताप वापस लौट आया अपनी जगह पर, हृदय की धड़कन अपनी जगह आ गई, अब बादल विसर्जित हो गए। तुम जरा रुको और देखते रहो, क्रोध आएगा और चला जाएगा और तुम अछूते रह जाओगे। और एक बार भी कोई व्यक्ति किसी एक वासना को देखने में समर्थ हो जाए तो समस्त वासनाओं से मुक्त हो जाता है, क्योंकि कुंजी उसके हाथ में आ गई। अधैर्य के कारण हम उलझ जाते हैं, बटी जल्दी कर लेते हैं। फिर ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महान आत्मा में विलीन करें। फिर ये जो जागरण है, फिर ये जो विवेक है, ये जो अवेयरनेस है, ये भी अंत नहीं है, क्योंकि इस जागरण के लिए भी चेष्टा करनी पड़ती है, और जो भी चेष्टित है वह स्वभाव नहीं बन पाता। जिसमें भी प्रयास करना पड़ता है वह ऊपर ऊपर ही रह जाता है। इसकी भी कोशिश करनी पड़ती है, भीतर साधना पड़ता है। जागे रहो, होश रखो, यह भी द्वंद्व है, एक तरह का संघर्ष है। उपनिषद कह रहा है कि फिर इस संघर्ष को भी, इस चेष्टा को आत्मा में लीन करना। आत्मा का अर्थ है बीइंग और चेष्टा का अर्थ होता है डूइंग, जो भी हम करते हैं। और आत्मा का अर्थ होता है जो है जिसको करना नहीं पड़ता, जिसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इस जागरूकता को आत्मा में लीन करने का अर्थ है ये स्वभाव बन जाए, इसकी कोई चेष्टा न करनी पड़े, ये रहे, इसको साधना न पड़े। जिसको भी साधना पड़ता है वह कृत्रिम है, वह ऊपर ऊपर है, जरा ही छोड़ देंगे खो जाएगा। इसलिए चेष्टा से जो जागरूकता सद्धति है वह अंतिम नहीं है। प्रारंभ में तो चेष्टा करनी पड़ेगी, लेकिन जल्दी ही उसे निश्चेष्ट आत्मा में लीन कर देना है। उसे भी भूल जाना है, उसकी भी याद नहीं रखनी है, वह रहे सहज। इसका ही स्मरण रखना है कि बिना चेष्टा के सहज रहे, ये हो जाता है। अगर मन की सारी ऊर्जा इकट्ठी हो जाए तो वह ऊर्जा विवेक बन जाती है। विवेक जब पूरी तरह जगने लगता है तो उसे सहज कर लेना कठिन नहीं है। ऐसे ही जैसे कि आप तैरना सीखते हैं, जब पहले सीखते हैं तो वो चेष्टा होती है, जब सीख जाते हैं तो फिर स्वभाव आदत नहीं। विवेक जब पूरी तरह जगता है तो धीरे धीरे उसकी चेष्टा छोड़ते जाना है और निश्चेष्ट विवेक को साधना है। विवेक बना रहे ये देखना है, कोशिश न करनी पड़े, कोशिश हटा देनी है। कोशिश के हट जाने पर एफर्टलेस अवेयरनेस, तब प्रयत्न रहित
विवेक सिद्धता है, वह आत्मा में लीन हो जाना है। लेकिन आत्मा भी अंत नहीं है, उसको भी शांत स्वरूप परम पुरुष परमात्मा में विलीन करे। अब क्या बचा विलीन करने को? सब कुछ लीन करते करते जब आत्मा बचती है तो भी मैं हूं का एक सूक्ष्म भाव रहता है। यही शुद्ध अहंकार है। जब इस भाव को भी लीन कर दिया जाता है, जब मैं पूरी तरह मिट जाता है, तो वही परमात्मा है, होना रहता है, पर मेरा होना नहीं। यही अंतिम अवस्था, यही परम उपलब्धि है।